हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ नंबर करे थे, लेकिन ये थोड़ा लंबा जा रहा था, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हो गया आपका ये वाला, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन ये है आपका, यदि बहुपद के दो शून्य x का पावर 4 और सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x प्लस 35, उसका मूल दे दिया। दो मूल है, ये प्लस माइनस का मतलब है कि ये दो मूल दिया हुआ है, हम लोग को दो और मूल निकाल के दिखाना है, जो कि हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लिए थे। इससे भी बैकग्राउंड में जाके हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे इसका बैकग्राउंड में जाके। बैकग्राउंड में देखना ये है कि इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन मैथ का फार्मूला होता है, तो इसमें एक फार्मूला यूज़ किए, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में था। ये है a, ये है a, ये है आपका, यानी a है, ये है b है। एक बार इधर घटा है, ये जुटा है, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं। इनटू में है, क्या है, इनटू में। एक बार जुटा है, घटा है, ये फॉर्म में रहेगा तो हमको ये लिखना है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला बताए, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये याद होना चाहिए, ये फॉर्म आपका करा हुआ है, दिया हुआ है। ये a की जगह डिजिट होगा, दूसरा तीसरा होगा, ये याद रखने के कॉन्सेप्ट के बेस पे रहता है। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ फार्मूला में क्या, प्लस b², तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, तो 2 कॉन्स्टेंट लिखेंगे ही। a की जगह क्या है, x, और b की जगह क्या है, 2 है, तो ये इनटू में है, तो 2 दूना 4x हो गया। और फिर माइनस √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 कैसे होगा, ये स्क्वायर का मतलब होता है, इसको दो बार ऐसे लिख सकते हैं, और इसका भी ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3, यानी इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। 3 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, बात एक ही है। ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि समझ में आए बच्चा को कि 2 गो 3 रहेगा तो 1 गो 3 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सब तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो तरह से समझ में आता है वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको जब सॉल्व करें तो x², 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूना माइनस 4, और ये जो था माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करें, x² वाला को एक साथ कर दिया, x² माइनस 4x, अब 4 में से 3 गया, 1 हो गया। अब ठीक है, अब जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हम लोग का ये वाला पोर्शन, इसको ऐसा करते हैं, ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ था, तो कलम भी धोखा दे रहा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ही मेरा अदर दो जो वैल्यू है, रूट्स है, हमको मिलेगा। ऐसे कोई रास्ता नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे फिर वही मान आ जाएगा जो कि ऊपर से लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हालांकि ये x का पावर 4 है तो इसका मान 4 आएगा, 2 इधर से 2 उधर से, तो अन्य दो मान हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो पहला x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 में ये x² से भाग देंगे, इसका रूल है। तो जब ऐसे रहेगा, जब बेस सेम रहेगा दोनों का, तो पावर घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2, यानी x² लिखा आएगा। ठीक है, ये कलम बड़ी डेंजर सब है यार, चल नहीं रहा। ऐसे काम चलाते हैं। अब क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x का पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। x² गुना माइनस 4x
तो इधर प्लस है, प्लस गुना माइनस, माइनस होता है हम बता चुके हैं। तो 4x का पावर यहाँ 1 है। जब गुना में रहेगा ना पावर घटता है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर घटेगा, और डिवाइड में रहेगा तो पावर जुटेगा। सॉरी, मल्टीप्लाई में यानी गुना में रहेगा तो पावर जुटेगा, और डिवाइड में रहेगा तो पावर घटेगा। फॉर एग्जांपल समझाते हैं, इधर थोड़ा लाके। अगर ऐसा रहेगा तो पावर घट के 0 आ जाएगा। यही अगर ऐसा रहेगा तो ये पावर जुट के 4 हो जाएगा। अंतर क्या है, डिवाइड में रहेगा तो पावर घटेगा, यानी ये सेम रहेगा तो पावर घटा लेंगे। यही चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगा और सेम रहेगा तो पावर जुटेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, किस में पावर घटेगा किस में जुटेगा, ठीक है। डिवाइड में पावर घटेगा और मल्टीप्लाई में पावर घटेगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे कर दिए, अब इसको इससे करके कितना लाए हम, तो x का पावर 2 है, एक 3 हो जाएगा, यानी -4x³। अब फिर ये एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस लगाइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए -6x³ में से 4 जाएगा तो -2x³। अब क्या करेंगे, 26x² में से ये 27x², अब फिर 138x उतर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें फिर भाग देंगे। उतना तो हम लोग के पास स्पेस है नहीं, कहीं रफ में हम करके दिखा रहे हैं। देखिए इधर क्या है, इसका सीन शॉट, -2x³ है बट्टे, यानी भाग दे देंगे x² से। तो फिर क्या होगा, तो ये माइनस कांस्टेंट 2 उतार लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि नीचे में कुछ है ही नहीं, कट कुट करने वाला तो नहीं होगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम ही होगा, तो इसको उतार लेंगे। अब ये क्या बताए थे, डिवाइड में रहेगा तो पावर घटेगा। 3 में से 2 गया 1, यानी -2x। ये -2x को ला करके उठा करके आप क्या करिए, यहाँ लिख लीजिए -2x। अब -2x को फिर क्या करेंगे, ये तीनों गुंडा से गुना करेंगे लाके, x² -4x + 1। इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x³। फिर -2 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8x²। फिर क्या करेंगे, -2x को +1 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा भाई, -2x। फिर करेंगे माइनस, हो जाएगा प्लस, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस, ये एक कट करिए उड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, 27 में से 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 में से 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 35x²। अब 138 में से 2 जुटेगा, 140x प्लस, ऊपर से 135 को नहीं उतारे थे तो अब उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस क्या करें, -35x² है ना, सही दिख रहा है ना, -35x² में फिर x² से डिवाइड करेंगे। जब x² से डिवाइड करेंगे तो -35 कि डिवाइड में पावर घटता है, बताए थे डिवाइड में जब भी होगा पावर घटेगा, यानी x² में से, यानी 2 में से 2 जाएगा, x का पावर 0 हो जाएगा। 0 का मतलब होता है 1, यानी -35 ही उतर जाएगा। किसी भी संख्या का पावर जब 0 हो ना, वो क्या होगा, उसका मान 1 होता है। अब क्या उसका आया, -35, ठीक है। अब माइनस, ये थोड़ा आप अपने हिसाब से उतार लीजिए, क्योंकि समझाने में इधर उधर कट कुट होगा, उसको आप नहीं उतारना है, आपको समझना है। समझ गया प्रैक्टिस करके, क्योंकि आपको पढ़ाना है नहीं, हम पढ़ाते हैं, इसलिए इतना कट कुट करके इधर उधर करके बता देते हैं। आप -35 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x² हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 140x हो जाएगा। फिर 35 को 1 से करेंगे, ये 35
हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 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 कट के ये 0 आ जाए, आ गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालेंगे क्या आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इसका काम क्या करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को उतारते हैं। 4 नंबर ही सॉल्यूशन है, याद रखना है। x का पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स प्लस 35। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरा शेष भागफल और क्या है, शेष जिससे भाग दिए यानी इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब समझ में आ रहा है। अब क्या है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये इतना आ जाएगा हमारा, इतना यानी इतना आ जाएगा। जब इसको इसीलिए ये इसके बदले इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि इसको तोड़ करके तो ऐसे फॉर्म में लेवे करे थे, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसको तोड़ते हैं। अब हम लोग पहले वाला कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, जब गुणनखंड कर रहे थे, फैक्टराइजेशन कर रहे थे, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। -35 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है, -2x आ जाए और मल्टीप्लाई होके -35 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो अब ये हम लोग को सोचना है, जो नया पढ़ता है तो उसको ये सोचना है कौन कौन सा पारा में 35 आएगा। 7 गुना 5 का पारा में 35 आएगा। 35 का पारा एक बार पढ़ेंगे 35 आएगा, और जाके 35 यही दो पारा में आता है 35। हाँ, 5 गुना 7 का पारा में 35 आता है, यानी कि 35 का पारा एक बार पढ़ेंगे, एक घटेगा 34 होगा। 34 तो का यहाँ तो नामो निशान नहीं है, इसका मतलब 7 5 में टूटेगा, कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, ये भी करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप 7x और 5x में काम होगा। अब हम लोग को डिसाइड करना है कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस है ना, इसका मतलब है कि घट के माइनस आना चाहिए। इसका मतलब 7 माइनस 7x प्लस 5x रखेंगे, 7 पचे 35 प्लस गुना माइनस माइनस, यानी x गुना x स्क्वायर हो जाएगा 35x स्क्वायर, माइनस 7x में से प्लस 5x जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे पहला, और बीच के बदले में ये दोनों को लिख देंगे -7x प्लस 5x, और फिर लास्ट वाला को वैसे ही लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखिए -4x प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको करली ब्रैकेट एक लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं -5x माइनस 35। अब फिर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको करते हैं इंटू में, अब इसको क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ पावर 2 है यानी 2x है, यानी एक x बचेगा, यहाँ एक x ले लेते हैं, 7 बचेगा 6, फिर प्लस। अब 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7। कैसे 7 बचा, यहाँ 5 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 पचे 35, तो हम लोग 5 निकाल लिए तो 7 बचा, तो -7 लिखा गया, यहाँ से 5 हट गया तो x लिखाया। अब इससे अब गुणनखंड मेरा सही है कि नहीं कहाँ कैसे हम लोग पता करेंगे, ये ब्रैकेट सेम कर लिए हम लोग, समझ लीजिए हम गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन हम लोग का सही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब उसके बाद करेंगे, अब ये दोनों ब्रैकेट में से एक निकाल ले लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे x फिर प्लस 5, तो यानी हम लोग का मान क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। उसके बाद x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5,
ये मेरा मान आ गया -7 है। जब इसको एक्स स्क्वायर माइनस इतना इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा। x + 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान -5 हो जाएगा। यानी x का अन्य दो मान क्या आया, -5 और 7 आ गया। यही हमको दिखाना था, तो हम लोग ये दिखाने में कामयाब हो गए। तो आज के लिए 4th नंबर ही, फिर अगला हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।